अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दुल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान मुहम्मदिल मुस्तफा साहिबिल कुरान वअशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल्लाहुल मलिकुल क़य्यूम वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वल मबऊस फी आखिरिज़ ज़मान व अला आलिहि व अस्हाबिहि मा दामत नीरान अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और मोहम्मद की ये महफिल है, वो आए जिसका जी चाहे। मोहम्मद की ये महफिल है, वो आए जिसका जी चाहे। मुक़द्दर अपना अपना आज़माए जिसका जी चाहे। और हमारी सुबह ज़िंदा है, हमारी शाम ज़िंदा है, हमारे दिल की तख्ते पर नबी का नाम जिंदा। घर घर में जाकर ये कहती हलीम, घर घर में जाकर ये कहती हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर। मेरे घर में हबीबे खुदा आ गए हैं। ये कौन आ गया है हलीमा की गोद में, ये कौन आ गया है हलीमा की गोद में। रोशन है, रोशन है कायनात शजर बोलने लगे, रोशन है कायनात शजर बोलने लगे। और जिनकी आमद पर रोशन ज़माना हुआ, जिनकी आमद पर रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। और नजर का चैन
जिगर का करार आपसे, नजर का चैन जिगर का करार आपसे है। हुजूर हमारी सारी बहारें आपसे है। कहाँ है अजमते काबा और कहाँ ये काला बिलाल, कहाँ है अजमते काबा और कहाँ ये काला बिलाल। बिलाल काबे की छत पे सवार आपसे है। और आगे शायर कहते हैं, दिलों के दर्द से काटे निकाल देता है, दिलों के दर्द से काटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और शायर कहता है कि मेरी शान मदीना है, मेरी अरमान मदीना है, मेरी शान मदीना है, मेरी अरमान मदीना। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग साथियों, आप बहुत देर से उलमाए ज़मील इहतराम के नूरानी बयान से मुस्तफीज हो रहे थे। खुसूसियत के साथ खतीब बावकार आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज साहब की मुदल्लल नूरानी हक़ानी इरफानी तकरीर से आप मुस्तफीज हुए। और उसके बाद शायर साहब ने अपना वक्त मुझे दिया, जिनके खिताब नायाब को भी और शायरी को भी सुना। आपके बीच मैं हाजिर हूँ और यहाँ जितने लोग हैं सब मुझे भी जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूँ। हमारे शफी अहमद भाई, शुभराती भाई, मुखिया जी, मुमताज भाई, ये सब शनाशा चेहरा है। आफ्ताब बाबू ने बड़े अरमान से इस महफिल को सजाया और हम सबको बुलाया। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर आफ्ताब बाबू ने इस महफिल को सजाया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल को सजाया। अल्लाह फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐ हबीब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो हर आलम की रहमत है, इसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, इसी आलम में रह जाते। ये है उनकी मेहरबानी, ये आलम है उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। और हुजूर नजमी मियां ने बहुत उम्दा शेर नाते मुस्तफा लिखा, जो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। सुना गाना शरीफ, रिफ़ाते मुस्तफा पर अर्श की अक़ल दंग है। अर्श की रिफ़ाते मुस्तफा पर अर्श की अक़ल दंग है।
अर्श की अक़ल रंग है। रिफ़ात मुस्तफ़ा पर अर्श की अक़ल रंग है। अर्श की अक़ल रंग है। उनकी हर एक अदा में क्या महबूबियत का रंग है। महबूबियत का रंग है। खुशबुए मुस्तफ़ा से है दोनों जहां की नकहते। दोनों जहां की नकहते। सुभान अल्लाह। खुशबुए मुस्तफ़ा से है दोनों जहां की नकहते। दोनों जहां की नकहते। जुम्बिश लब की हर एक आता मुसहफ़ खुश तरंग है। मुसहफ़ खुश तरंग है। और आगे लिखते हैं वशम्से वादुहा से है आका के जुल्फ़ मुराद। आका के जुल्फ़ मुराद। वशम्से वादुहा से है आका के जुल्फ़ मुराद। आका के जुल्फ़ मुराद। दिल नूर जिस्म नूर है। नूरानी अंग अंग है। नूरानी अंग अंग है। और आगे लिखते हैं कैसी की सैर लामका जो था आया हुआ। जो था आया हुआ। रूह लबी से पूछिए कैसे का आज संग है। कैसे का आज संग है। और आगे लिखते हैं शरीफ क्या आगाज से अखीर तक कुरान मुस्तफा। कुरान मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। कैसा अनोखा ढंग है। और आखिरी शेर सुनिए न नबी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका। ले चले जब मलाइका। आका कहे कि छोड़ दो ये तो मेरा मलंग है। ये तो मेरा मलंग है। एक शेर मुस्तफा का दर हम सबको चाहिए और कहाँ से मिलता है। इस शेर में हुजूर नज़मी मियां ने पता बताया है। मिलता है मुस्तफा का दर आले रसूल के तूफ़ैल। आले रसूल के तूफ़ैल। महरैरा से मदीना तक रूहानी एक सुरंग है। रूहानी एक सुरंग
है। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग साथियों, आवाज फंस रही थी, इसी वजह से मैंने भी नाज शरीफ से तकरीर का आगाज किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बन कर आए और आपकी रहमतुल आलमीन का ही सदका है कि आज बेटियों की शादी हो रही है और बड़े धूमधाम से अपने हैसियत के मुताबिक बाप की गैर मौजूदगी में भाई भी इस रस्म को पूरा कर रहा है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये भाई की कुशादा कल्बी, फराख दिली और सखावत और दरिया दिली की जितनी जमाने में तारीफ की जाए बहुत ही कम है। जो भाई बहुत ही नेक होता है और इस्लामी अखलाक व आदाब से वाकिफ होता है, वही भाई अपने बाप की गैर मौजूदगी में भी अपने बहन की शादी में पूरे एहतशाम के साथ शादी का एहतराम करता है और शादी के पूरे जो मराहिल है उसको अंजाम तक पहुंचाता है। मुबारकबादी के लायक है अजीजम बाबू आफ्ताब साहब, आज इनके वालिद दुनिया में नहीं रहे, उस कभी का एहसास दुल्हन बनने वाली बच्ची को भी है, इनकी माँ को भी है, इस महल्ले के सारे लोग को भी है, खेशो अकारी को भी है, बाबा आफ्ताब को भी है, हम सब को भी है। लेकिन कुदरत का जो फैसला है उसके आगे किसी की बस न चली है न चल सकती है। मशीयत यही थी कि भाई को ही पूरा एहतमाम करना था, शादी का बंदोबस्त धरना था। अल्लाह ने इस बच्चे के जरिए इतना अजीम काम इस दौर में ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। सोहबते सालिह दुला सालिह दुरद, सोहबते ताले दुला ताले दुरद, अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। इस लड़के ने अच्छे की सोहबत और इल्म हासिल किया तो इल्म हासिल करने का ये फायदा मिला कि आज बहन को ये एहसास नहीं है कि बाप का साया मेरे सर पर नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हैदे फातिमा की शादी की तकरीब सज रही है। हैदे फातिमा जो नबी पाक की लाडली बेटी है, उनकी शादी का एहतमाम हो रहा है, शादी का जोड़ा तैयार है। हैदे फातिमा के दरे अक़दस पर एक साइला आती है, एक भिखारी आती है और सवाल करती है, गली के घर वाले हमारे बदन पर कपड़े भी हैं, आप कपड़े दे दे। हैदे फातिमा से अपनी शादी का नया जोड़ा उस साइला को भीख मांगने वाली को दे देते हैं और हैदे फातिमा को भी उस वक्त अपनी माँ की कमी का एहसास सताता है। वालिद का साया सर पे है, नबी रहमत का साया सर पर है, कायनात के मालिक व मुख्तार उनके अब्बा है, लेकिन हैदे खलील कुबरा का साया उड़ा है जो उनकी माँ थी, आज माँ का साया नहीं है। हैदे फातिमा की आंखों पे आंसू रवा तवा है। नबी मुख्तार ने हमारे क्या पूछा, बेटी फातिमा क्यों रो रही हो? कहा मेरी अम्मा अगर होती तो और बढ़कर इंतजाम होता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक रिवायत में है कि अल्लाह के नबी की बेटे की शादी में जन्नत से जोड़ा आया, जन्नत से जोड़ा आया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की शादी जो हुई है तो उसमें जहेज नाम की कोई चीज नहीं थी। आज जहेज के लालची लोग हवाला पेश करते हैं कि नबी ये पाक अपनी बेटी को जहेज दिया था, ये गलत है और ये बकवास है। नबी ये पाक ने जहेज नहीं दिया था,
मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादा की शादी जिस आला साथ से होती है उनका नाम हजरत अली है। क्या है? अली है। और अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में है। हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहते हैं। अलग से हजरत अली का कोई मकान नहीं है। हजरत अली की जब शादी हजरत फातिमा से होती है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिस बिन नुमान का मकान जो हारिस बिन नुमान ने उस मौके पर सरकार को बतौर हदिया दिया था। अल्लाह के नबी ने कबूल कर लिया और फातिमा के लिए उसी घर का इंतजाम किया। फातिमा के लिए नबी पाक हजरत अली के ही ज़िरा रकम से आपने हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल को बाजार में भेजा के इंतजाम करो। सोने का एक तख्त जो सोने के लिए खामखा के लिए एक तख्त आपने दिया हजरत बिलाल ही की रकम से जो महल में हजरत बिलाल ने दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सा सामान हजरत अली के घर बसाने के लिए दिया और उससे पहले भी बेटियों की शादी किया। कहीं कोई जहेज का तज़किरा नहीं है। हजरत अली को अगर पानी का मशकीला दिया, अगर बर्तन दिया, लोटा दिया, अगर खजूर की चटाई दिया, खजूर के छाल से भरे हुए तकिया दिए तो नबी ने हजरत फातिमा को घर को बसाने के लिए और अपने जेब की रकम से नहीं हजरत अली ने जो महल का पैसा ज़िरा बेचकर 480 दिरहम में हजरत उस्मान गनी से ज़िरा बेचा और हजरत उस्मान गनी ने उस ज़िरा बतौर तोहफा अली को फिर लौटा दिया। उसी से जहेज की रकम जिसको जहेज कहते हैं सामान्य जिंदगी को खरीदारी हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब दुल्हन अली के घर में जब गई जिस घर को हजरत हारिस बिन नुमान ने दिया था और नबी पाक ने अली के घर में कदम रखा, पानी मंगवाया और पानी में अपने अंगूठे मुबारक को डाला हजरत फातिमा के सीने पर और सर पर पानी छिड़का और हजरत अली को बुलाया, उनके सीने और सर पर पानी छिड़का और कहा फातिमा हमारे खानदान के सबसे आला और अफजल शख्स से आपकी शादी मुंतखब हुई है। इस शादी से मैं भी खुश हूँ, खुदा भी खुश है, अल्लाह इस जोड़े को खुश रखे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे यहाँ बेटियां पैदा होती है जहेज की वजह से, जहेज जो सबब है इसकी वजह से आज हमारे अंदर परेशानी लाहिक हो जाती है, मायूसी छा जाती है, महबूबी का साया मंडलाने लगता है, हम सोचो फिक्र में पड़ जाते हैं, चोरे चेहरे का जोराफिया उतर जाता है, जी और चेहरा मुरझा जाता है। मेरे अजीजों, बेटी रहमत है, बेटी जब पैदा होती है अल्लाह ताला की तरफ से उस घर में आंगन में रहमत की बरसात होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने 3 बेटी की शादी किया, अच्छी तरबियत दिया, अच्छी तालीम दिया और उसके अच्छे दीनदार लड़के से शादी कर दिया तो कल क़यामत के दिन मेरे साथ वो जन्नत में ऐसे ही रहेगा जैसे ये तीनों उंगली एक साथ मिली हुई है। मेरे भाइयों, बेटियों की शादी करना ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे साहबा जिसने 3 बेटियों की परवरिश किया और
और जब वो जवान हुई तो उसकी शादी घराने में कर दिया। जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही रहेगा जैसे ये तीनों उंगली आपस में मिली हुई है। आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास तो ही बेटी हुई तो उसका हाल क्या होगा? सरकार ने फरमाया, अगर तो बेटी की अच्छी तरबियत किया, अच्छी तालीम दिया, दीनदार घराने में शादी कर दिया, वो भी मेरे साथ ऐसे ही जन्नत में रहेगा जैसे ये तीनों उंगली मिली हुई है। सरकार की बारगाह में हज़रत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के यहाँ एक ही बेटी हुई तो उसको क्या ये मकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? सरकार ने फरमाया, ऐ आयशा, अगर एक बेटी भी किसी को हुई और अच्छी तरबियत किया और अच्छी तालीम दिया और उसकी शादी दीनदार घराने में कर दिया तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही जन्नत में होगा जैसे ये उंगली आपस में मिली हुई है। या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास बेटी न हो तो क्या वो जन्नत में ये मकाम नहीं पाएगा? या रसूल अल्लाह, क्या वो जन्नत में इन दर्जात से महरूमी होगी? सरकार ने फरमाया, नहीं नहीं, बेटी न हो तो रिश्तेदार की, खानदान की, समाज की बेटी को अपनी के बात में ले ले, अपनी परवरिश में ले ले, उसकी तरबियत करे, उसकी अच्छी तालीम दे, उसका अच्छे घराने में शादी कर दे तो वो खुशनसीब भी मेरे साथ ऐसे ही रहेगा जैसे ये उंगली आपस में मिली हुई है। ये सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बेटियों की शादी करने पर कितना बड़ा इनाम अल्लाह के नबी ने बता दिया। सिर्फ जन्नत ही नहीं, जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का बहुत बड़ा ऑफर मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मेरे अजीजों, वो खुशनसीब बाप है जो बेटी को पैदा होने पर खुश भी हुआ, अच्छी तरबियत भी किया, अच्छी तालीम भी दिलवाया और दीनदार लड़के से शादी कर दिया। मेरे आपके साहबजादी हज़रत फातिमा की शादी का जब वक्त आया, बड़े बड़े मदीने के शहजादों ने पैगाम दिया था, पैगाम बड़े बड़े सहाबा ने दिया था, मानदार सहाबा का भी पैगाम आया था। किसी ने हज़रत अली से कहा, आप भी पैगाम दे दो। अली ने सोचा कि मैं पैगाम कैसे दूं, सरकार कबूल भी फरमाएंगे या नहीं करेंगे। कहा क्या पैगाम को देकर देखे। हज़रत अली अर्ज करते हैं बारगाहे मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह, मैं भी हूँ, अगर आप मुनासिब समझे फातिमा की शादी मुझसे कर दे। सरकार की बारगाह में जिब्राइल आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा को अली के लिए पसंद कर लिया है, अली को फातिमा के लिए पसंद कर लिया है। अल्लाह की रज़ा यही है कि फातिमा की शादी अली ऊंची बिल्डिंग वाले नहीं है, अली का कोई घर नहीं है। मुख्तार कायनात की साहबजादी की शादी किनसे हो रही है? जिनके पास अपना घर भी नहीं है, अपना सामान भी नहीं है और रहने सहने के लिए कोई ठिकाना अशिया भी नहीं है। कुर्बान जाओ मुख्तार कायनात जो आसमानों ज़मीन जन्नत के मालिक हो और उनके साहबजादी की शादी किनसे हो रही है? जो कुरैश में सबसे अफजल है। सरकार फरमाते हैं, फातिमा अली हमारे खानदान में आला है, निराला है, अफजल है, अली के बराबर हमारे खानदान में कोई नहीं है।
अल्लाह ने इस शादी को पसंद किया। अली से फातिमा की शादी हुई। एक खातून थी, वो ख्वाब देखी, मेरे घर के नीचे से जन्नत की 7 नहरें निकल रही है। 7 नहरें जन्नत से मेरे घर के नीचे आई हुई है। वो खातून सुबह में बेदार होती है, उस जमाने के बहुत बड़े आलिम की बारगाह में पहुंचती है। कहा, हजरत एक मसला पूछना चाहती हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि जन्नत से 7 नहरें निकली है और 7 नहरें रहमत में है और वो 7 हमारे घर के पास आई हुई है। हुजूर, हमारे ख्वाब की ताबीर बता दी जाए। उस आलिम रब्बानी ने कहा, खातून, तेरे घर 7 बेटी है, 7 बेटियां हैं। उस खातून ने कहा, मेरे घर 7 बेटियां हैं, आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरे घर 7 बेटियां हैं? कहा, इनके घर जन्नत से एक नहर आए, समझो 1 बेटी है। 2 नहर आए, समझो 2 बेटियां हैं। और जिनके घर 7 नहरें आए, समझो 7 बेटियां हैं। तेरा बता रहा है तेरे घर 7 बेटे। हुजूर, उसमें 3 नहर खुश भी हो चुका है, सुख भी चुका है, उसमें रहमत का पानी नहीं है। तो सालिम ने बताया, उसका मतलब ये है कि तुम्हारी उस 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। का दरिया उधर जा चुका है जिधर शादी हुई है। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज बेटी की पैदाइश पर हम जितना गमगीन होते हैं, उदास होते हैं, उदास होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को सब कबूल सवाब है। इस गिरानी के दौर में, महंगाई के दौर में, जहेज के लालची लोग आज किसी को बेटे को उठाना बगैर दहेज लिए हुए बसते हैं, शराब बसते हैं, आबादी में नंगवार बसते हैं, अभी बसते हैं और कहते आबादी में मुझे गिरी नजर से लोग देखेंगे कि कुछ भी जहेज में नहीं मिला। मेरे भाइयों, आज भी बेटी रहमत है, कल भी रहमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी रहमत है। मुजद्दिद मसालिस में अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी लिखते हैं कि जब लड़की किसी के घर पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों जाओ और उस घर को घेर लो और रहमत में इतनी मूसलाधार बारिश करो और उस ज़ईफ़ा को, जिस ज़ईफ़ा ने एक ज़ईफ़ा को, एक कमजोर को जन्म दिया है, उसको मेरी तरफ से खुशखबरी सुना दो, मुबारकबादी दे दो, रहमत की बारिश सागर में कर दो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, लड़की पैदा हुई, रहमत की मूसलाधार बारिश हो रही है। पैदा होने पर लड़की रहमत है, मुस्तफा फरमाते हैं। और ये जब लड़की बालिगा हुई है, लड़की जब बालिगा हुई है और लड़की जब दुल्हन बनती है तो इसके कदम के नीचे कहते हैं बरकत है। क्या है? बरकत है। और जब ये लड़की जाती है, क्या बन जाती है? माँ बन जाती है। जैसे हमारी माँ है, मुमताज भाई की माँ है, हमारे शफी अहमद भाई की माँ है, सुबराती भाई की माँ है, मौलाना एजाज साहब की माँ है और मजमे में जितने लोग बैठे हैं सबकी माँ है। उनका मकाम ये है, सरकार फरमाते हैं अल-जन्नतु ताहता अक़दामिल उम्महातिकुम। मेरे सहाबा, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत कहाँ है?
माँ के कदमों के नीचे है। कल तक जब हमारी माँ पैदा हुई, आपकी माँ पैदा हुई तो रहमत ही रहमत है, बरकत। और जब दुल्हन बनी हमारी बहनें, हमारी बेटियां तो बरकती बनी। और जब माँ बन गई, हम ऐसे बेटों को पैदा करने तो उनके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है। ये कह रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत कह रहे हैं, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, दोनों आलम के हबीब कह रहे हैं जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है, कदमों के नीचे है। अल्हम्दुलिल्लाह जब बन गई तो यही दुल्हन आज बरकती बनने वाली है। जब ये दुल्हन घर जाएगी तो बरकती बनेगी, और जब ये माँ बनेगी इनके कदम के नीचे अल्लाह ने बरकत रखा है, बरकत रखा है। मेरे दोस्तों, मुझे ईरान का वो वाकया, एक शहजादी की शादी की तकरीब मुनक्किद थी। शादी की तकरीब अजब अंदाज में थी। बादशाह की शहजादी थी, नाम सना है। उस शहजादी ने शर्त रखा, अब्बू जान ये बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते आते हैं, बादशाहों के घरों से रिश्ते आते हैं, अमीरों के घरों से रिश्ते आते हैं, लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। जो मेरा दूल्हा बनेगा, मेरा 3 सवाल है और वो तीनों सवालों का जवाब देगा तो वही मेरा दूल्हा बनेगा। शहजादी है, बादशाह की इकलौती बेटी है, मारो दौलत का मोहताज है, लेकिन उसके बावजूद उसने शर्त क्यों लगाई? अब्बू जान मेरे 3 सवालात है, तीनों सवालात के जवाब जो दे देगा शहजादा वही मेरा दूल्हा बनेगा। पूरे बादशाही में, पूरे मुल्क में ऐलान होता है शहजादी का रिश्ता उसी से होगा जिसने 3 सवाल का जवाब दे देगा। एक मौलवी साहब जो टूटी चटाई पर बैठकर बच्चों को पढ़ा दे, उनका एक ही साहबजादा ये जुर्रत किया और ये बाप के सामने अपना इरादा जाहिर किया, हुजूर उस शहजादी के सवाल का जवाब मैं दूंगा और इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं। बाप ने कहा मेरे लाल तुमसे अगर जवाब न बन पड़ा बादशाह सर कलम करवा देगा, मैं अपने लख्त जिगर से महरूम हो जाऊंगा। बेटा तुम उसके सवाल के जवाब के चक्कर में मत पड़ो। बेटा मुअज्जम अली था, अब्बा जान मैं बढ़ता हूँ, आपकी दुआ शामिल हाल नहीं, शहजादी के सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। लड़के ने चैलेंज को कबूल किया है। एक तारीख मुकर्रर हुई, बादशाह एक मैदान में बादशाह के लिए इंतजाम हुआ, वजीर भी बैठा, सिपाही चारों तरफ से घेरे हुए हैं, पूरे मुल्क के लोग जमा है और एक कुशादा मकान में एक अजीम शान महल के सामने एक तकरीब सजती है। और लड़की ने सवाल किया, यानी सवाल क्या था? एक उंगली उठाया, एक उंगली उठाया तो लड़का ने दूसरी उंगली को उसके जवाब में उठाया। लड़की ने एक उंगली को हवा में बुलंद किया, लड़का ने 2 उंगली को बुलंद किया। लड़की ने कहा शाबाश शाबाश, मेरे पहले सवाल का तुमने जवाब दिया। लड़की ने तलवार को फिजा में लहराया और फिर ध्यान में रखा। लड़का ने जेब से कलम निकाला और फिजा में लहराया, फिर जेब में रख लिया। लड़की छत जीने के जरिए छत पर चढ़ती है, कांपते कांपते आकर अपनी जगह बैठ जाती है। लड़का भी उठता अपनी जगह से और मुअज्जम अली फिर छत के जीने पर चढ़ते हुए छत पर चढ़ता है और वो भी कांपते हुए आता है, दिल को
को पकड़ कर बैठ जाता है। शहजादी कहती है, शाबाश, तूने मेरे तीनों सवाल का जवाब दे दिया, तुम मेरे दूल्हा बनने के हकदार हो चुके। अब मेरी शादी मुझसे होगी। तुमको मैं ये नहीं देखूंगा कि तू किसी अमीर का बेटा है, किसी रईस का बेटा है, किसी बादशाह का बेटा है। तुम्हारे इल्म की मैं कदर करती। बादशाह ने कहा, है नौजवान मर्दमनी, इशारों में मेरी शहजादी ने 3 सवाल किए, तीनों के जवाब तुमने क्या दिया वो तुम समझे। शहजादी समझी, मजमा में कोई नहीं समझा, न मैं समझा। इसकी वजाहत पहले कर दो, तब तुमको मैं अपने बेटे से शादी कराऊंगा, वरना तुझसे शादी हरगिज़ नहीं होगी। लड़का ने कहा, आपकी शहजादी ने एक शहादत की उंगली उठाया, क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो मैंने 2 उंगली उठाया जो आपने देखा, कहा कि मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके बंदे और रसूल। कहिए सुभान अल्लाह। कहा कि ये तो पहला सवाल और उसका जवाब बड़ा तसल्ली बख्श दिया। कहा कि मेरी शहजादी ने तलवार फिजा में लहराई और फिर मियान में रखकर बैठ गई, उसका मतलब क्या था। कहा कि आपकी बेटी तलवार को लहरा कर ये बताई कि मेरी ताकत तलवार है और तलवार की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, जिसका सर चाहे कलम कर दे, ये आखिरी ताकत है। तो मैंने कलम निकाल कर ये बताया, ऐ शहजादी, जहाँ तलवार की ताकत जब तोड़ देती है, वहाँ से कलम की ताकत से शुरुआत होती है और कलम की ताकत का आगाज। तूने तीसरे सवाल का जवाब कैसे दिया। आपकी बेटी जब जीने के जरिए छत पर चढ़ी और कांपते कांपते नीचे उतरी, कुर्सी पर बैठ गई और ये कही कि मेरा जिस्म पूरा अंग थक चुका है और चूर चूर हो चुका है, अब मैं उठने के काबिल नहीं हूँ। तो मैं बीच छत पर जीने के लिए चढ़ा और दिल थाम कर बैठा। मैं कहे, शहजादी, ये पूरा जिस्म तो थकावट की वजह से चूर चूर हो सकता है, लेकिन जिस्म के अंदर एक दिल है जो कभी थकता ही नहीं है, कभी चूर होता ही नहीं है। ये दिल थकने वाला नहीं है। मैंने दिल पर हाथ रखकर आपकी शहजादी के तीसरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मेरे अजीजों, बादशाह ने एक गरीब कोल्ही की साहबजादी से अपने साहबजादे से अपनी साहबजादी की शादी रचा दिया। ये वो जमाना था जिस जमाने में इल्म की कदर होती थी, दीनदारी की कदर होती थी, जिस जमाने में लोगों तकवा वाले दामाद को तलाशा जाता था, जिस जमाने में दीनदारी को तलाशा जाता था। आज इतना गिर गिरा है कि लड़की वाले की नजरें इंतखाब अगर उठती है तो यही कि आलीशान महल है कि नहीं है, लड़के के पास 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी है कि नहीं है, बैंक वाले है कि नहीं है, लड़के के पास अच्छी तजारत है कि नहीं है, लड़का किसी सर्विस से जुड़ा है कि नहीं है, लड़का मुखिया या समिति का बेटा है कि नहीं है। यही इंतखाब हमारी जब हो रही है, आज बेटियां चलने पर मजबूर हो रही है, डूबने पर मजबूर हो रही है, ट्रेन के पटरियों के नीचे अपने आप को कटने पर मजबूर हो रही है, जहर खाने पर मजबूर
दूर हो रही है, क्योंकि जिस घराने में आपने अपने बेटे की, अपने लाडली के लिए दूल्हा तलाशा है, उस घराने में दीनदारी की हवा तक नहीं गई है। मुसलमान है, शरीयत नहीं है, तरीकत नहीं है, अच्छाई नहीं है, वह दुनिया मेरे अजीजों, मैंने एक जगह पढ़ा कि अगले जमाने में एक बादशाह की साहबजादी थी। साहबजादी ने बाप को कहा, अब्बा जान, एक फकीर इबादत गुजार से मैं शादी करूंगी, अपनी शादी किसी साहबजादे से नहीं करूंगी, बादशाह के लड़कों से नहीं करूंगी। बादशाह बड़ा परेशान रहा, चिंता मंथन करते करते थक गया। मेरे मर्तबे का जो घर होगा, जो बादशाह होगा, उनके साहबजादे से मैं अपनी साहबजादी की शादी करूंगा। ये क्या तूने कह दिया? ये गरीब फकीर उजरे मकान वालों से शादी हम करेंगे, ये तुमने क्या कह दिया? अब्बा जान, ये मेरी जिद नहीं है, मेरा अटल फैसला है, मेरे दिल का ये अरमान है कि मेरी शादी हो तो दीनदार लड़के से हो, एक गरीब बाबा से हो, मुफलिस से हो, जिनको रहने के लिए मकान तक न हो, लेकिन यादे इलाही में वो हमेशा मस्त रहता हो। साहबजादी की शर्त बादशाह को कबूल मजबूरन करनी पड़ी और बादशाह ने अपनी साहबजादी के लिए वजीर को हुक्म दिया, किसी गरीब फकीर दीनदार को तलाशो मेरे मुल्क में। बादशाह के हुक्म पर वजीर तलाशना शुरू कर दिया। तलाशते भिखारी को बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसका चेहरा चमक रहा था और नूर उसके चेहरे से झलक रही थी। वो माथे और क्या निशान उसके माथे पर था। वो खूब हसीन लेकिन बटा पुराना लिबास में गर्दन को बाल आता हुआ, बाल बांझा हुआ नौजवान तो जरूर है, लेकिन मुफलिस है, गरीब है, फकीर है, इनके पास कुछ नहीं है। रोड को, जमीन को अपना और कचरे के किनारे रात बसर करने वाला है। बादशाह, क्या आपकी लड़की के लिए इसको हमने पसंद किया है, आप पसंद फरमाएंगे? बादशाह ने कहा, मेरी लड़की की तो यही शर्त है जिसको माननी पड़ेगी। लड़की को जब सामने कराया गया, उस फकीर को के सामने लड़की ने कहा, मेरे लिए जो खुशी थी और जो मेरी अरमान थी वो पूरी हो गई। काजी को बुलाइए, इस फकीर खुदा वाले से, खुदा की याद में मस्त रहने वालों से मेरी शादी करा दीजिए। अल्लाह अकबर। शादी की तकरीब भी सज गई, शादी हल्के फुल्के तकरीब में हुई और फिर वो शहजादी ने क्या कहा अपने दूल्हा से, जो गरीब था, मुफलिस था, जो नाम में पली थी, वो कह रही है अपने दूल्हा से, अब बादशाह के महल में हम नहीं रह सकते हैं, आप हमको अपने साथ ले चलो। अल्लाह अकबर। एक सिर की ताना और उसके साथ रहने लगी, शहजादी रहने लगी। खुशी की जिंदगी गुजर रही है, दिन भर रोजे से रहती और इफ्तार करके शाम में रात भर इबादत करती। दोनों मियां बीवी के दिन अच्छे गुजर रहे थे। वो फकीर मजदूरी करता, लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ, मजदूरी की जो रकम लाता, उस रकम के जरिए इफ्तार का सामान खरीदता। शाम के वक्त मियां बीवी उस सामान से इफ्तार करते और इफ्तार करने के बाद वो मियां बीवी फिर रात भर इबादत में लग जाते। शहजादी है, महल में पली है, नाज़ो नाम आखिर में जिंदगी गुजारी है, लेकिन कैसी अल्लाह हवाली थी, दीनदार थी, खुदा रसीदा थी, खुदा वालों से मोहब्बत थी। उसने दौलत को नहीं देखा, बिल्डिंग को नहीं देखा, शाही महल को नहीं देखा, अपने रब की याद में लगने के लिए अपना रफी के
ये जिंदगी तलाशा है, वैसे ही को तलाशा है। मेरे अजीजों गौर करो, उसने उस फकीर बेगवा ने एक दिन जब मजदूरी के लिए खास कोने पर पहुंचा, जहाँ शहर में मजदूरों की लाइन लगती है, वहाँ ये लाइन रोज खड़ा होता मजदूरी के लिए। कोई शख्स अपने घर ले जाता, लेकिन आज ऐसा हुआ है कोई नहीं ले गया है। वो दोपहर तक उसी लाइन में खड़ा रहा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कोई नहीं ले गया। वो जंगल में जाता है, साफ सुथरी जगह पर वो ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद नवाफिल पढ़ता है, रब की बारगाह में अर्ज़ करता है, ऐ रब्बे जिल जलाल, तू अलीम है, तू खबीर है, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं मजदूरी करता हूँ तो इसलिए कि उसे इफ्तार का सामान खरीदता हूँ, फिर मियाँ बीबी इफ्तार करते हैं और रात भर तेरी इबादत करते हैं। आज किसी ने मेरे मजदूरी के लिए नहीं ले गया, खाली हाथ कैसे जाऊंगा? मेरे रब इंतजाम करने वाला है। सर उठाया तो नुमाया चंद मोटी उनके सर की जगह आकर गिर पड़ा हुआ है। वो नौजवान खुशी खुशी अपने घर जाता है, अपनी बीबी को दिखाता है, आज मेरे मालिक ने ये नुमाया मोती मजदूरी में दिया है। बीबी ने बहुत गौर से देखा, उलट पलट के देखा, कहा मेरे सरदार मैं मोतियों से खेली हूँ, लालो गौहर से मैं खेली हूँ, मैं शहजादी हूँ, मैं मोतियों के अक़साम को भी जानती हूँ। मालूम है ये मोती दुनिया का मोती नहीं है, ये जन्नत का मोती है, जन्नत का मोती है। और लगता है ये आपने दुआ किया है तो अल्लाह ने हमें जन्नत का रिज़्क़ उस दुनिया का रिज़्क़ काट कर इस दुनिया में दिया है। हमें नहीं चाहिए ये दुनिया चंद दिन की है, इस दुनिया में उस दुनिया का रिज़्क़ काट कर दिया जाए तो मुझे नहीं चाहिए। आप जाइए जहाँ आपने सजदा किया है वही आप फिर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, अर्ज़ कीजिए, अगर ये इसी दुनिया के रिज़्क़ में तू मोती दिया है तो रहने दे, और अगर आखिरत का रिज़्क़ खाकर मेरी दुआ की वजह से आखिरत का रिज़्क़ तू मुझे दिया है तो मुझे नहीं चाहिए, इसको तू ले जा। तो फिर वो मोती गायब हो जाता है। मेरे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, शहजादी है, ठाके से ठाके पर जिंदगी गुजर रही है, लेकिन उस दुनिया के रिज़्क़ को उसी दुनिया में रहने के लिए लेने जाती है। इस दुनिया में उस दुनिया का रिज़्क़ हमको नहीं चाहिए। आज तो हमारी बहनें के दिलो दिमाग में ही बात है कि दूल्हा दिया ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने वाला हो, चाहे वो पैसा जहाँ से लाए, दलाली से लाए, अलाली से लाए, झूठ बोल कर लाए, चोरी करके लाए, गीबत करके लाए, जिस तरीके से लाए, जुए के अड्डे पर बैठ कर लाए, शराब का अड्डा चला कर लाए, लोगों को मकरूह फरेब में डाल कर लाए, सिर्फ और सिर्फ दुल्हन ये मंशा होती है, और साथ में दुल्हा के माँ की भी, दुल्हन के माँ की भी मंशा होती है कि पैसा वाला दामाद होनी चाहिए। दुल्हन के दिलो दिमाग में यही ख्याल होता है कि पैसा वाला दुल्हन होना, दुल्हा होनी चाहिए। मेरे अजीजों, मेरी बच्चियों, अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल दो और अल्लाह पर भरोसा करो। फाके पर अगर आपकी जिंदगी गुजर रही है तो रब का शुक्र अदा करना। जब शुक्र अदा करती होगी अल्लाह तुम्हारे घर में दौलत